गुड मॉर्निंग। आइए आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि 2 क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उसको एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों को देखना है। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो मेथड पढ़ रहे हैं, वो मेथड क्या चीज़ है? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल ये मेथड पढ़ रहे हैं और इस पर जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो आपको है सॉल्व dy बाई डी एक्स और इक्वल टू y बाई एक्स प्लस टेन y बाई एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है। ठीक है, और ये मतलब वेरी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, आप जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया है गिवन, हमें दिया गया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा इसको टेक्निक से बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है ना कि इसमें डायरेक्टली आप जो है सो इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं वेरिएबल को। तो उसके लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए कि यदि अगर आप पुट कर दें y इक्वल टू क्या चीज़ भी एक्स, तो आप जिसको पुट करते हैं उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये कहानी तो आप जानते हैं पीछे से। अब किसके रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पे dx लिखा हुआ है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ये भी आप जानते हैं। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये y है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है डी बट्टा डी एक्स लगाना, राइट। ये भी एक्स है, नहीं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हुआ कि डी बाई डी एक्स लगाना। सो दिस वैल्यू बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा u इंटू वी वाला। सो क्या होगा? v को छोड़ते हैं तो x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि x में डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, प्लस यदि अगर x को ही छोड़ते हैं तो ये v में हमें डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। और इस प्रकार से हमें डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाता है, राइट ना। सो इस प्रकार से v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स की हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इसमें डालिए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स के बदला में हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो डी वाई बाई डी एक्स के बदला में हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं? आपने देखा क्या चीज़ लिख सकते हैं? v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो y है ना, तो y की जगह पे आप ये पुट आउट कीजिए। क्या पुट करेंगे? वी एक्स, और y में क्या चीज़ है? x प्लस टेन, और फिर से y है तो y की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? भी x, और y में क्या चीज़ है? x। ठीक है, तो ये x से x कट गया और ये x से x कट गया, तो आपके पास में क्या चीज़ बच गया? आपके पास में बच गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस क्या चीज़? टेन v। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी से भी कट जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा? x इंटू डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू में क्या चीज़ बच गया? टेन भी बच गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, ये तो अपना x बाई डी एक्स रहने दीजिए। ठीक है, x बाई डी एक्स नहीं, भेजना पड़ेगा ना, डी एक्स को तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, नहीं कुछ तो बट्टा में 1। ठीक है, तो डी एक्स ऊपर और x नीचे आ जाएगा, और जो है सो बट्टा में डी भी आ जाएगा, नहीं डी भी आ जाएगा। ठीक है,
और इधर भी क्या हो जाएगा कि 1 ऊपर और 10 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो dx बाई एक्स तो ठीक है, लेकिन ये dv को राइट साइड में ले चलिए, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा dv बाई क्या हो जाएगा 10 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, x वाला एक तरफ v वाला एक तरफ आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा दिए, तो इंटीग्रेशन लगा दिए तो हमारे पास में क्या चीज़ हो गया, एक काम कीजिए 1/x इंटू डी एक्स अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं। 1/10 क्या चीज़ होता है, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि 1/10 थीटा इक्वल टू क्या चीज़ होता है, कॉट थीटा, ठीक है। So what is this? This is cot v into dv. Now what is this? So इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में क्या चीज़ कि 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू दिस इज़ द फार्मूला log x, राइट। एंड जो है सो एक और चीज़ कि इंटीग्रल cot x इंटू डी एक्स, दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, सो दिस वैल्यू बिकम्स log mod sin x, right. So this formula you can use, right. So log x equal to log what, sin x। अब एक्चुअली ये भी log है ये भी log है, तो हम लोग जो कांस्टेंट लेंगे वो भी क्या चीज़ में लेंगे, log में लेंगे, log के ले लिए, ठीक है। सो दिस वैल्यू बिकम्स log x इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, यू नो दैट व्हाट, log m प्लस log n, दिस वैल्यू बिकम्स log mn, है ना। सो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा log साइन x और इनटू में क्या हो जाएगा k, ठीक है। अब इस log को हटाना है, सो इसके बेस में e लगा दीजिए, तो e लगा दिए तो ये log क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास में मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास में क्या बचेगा, क्या बचेगा, x इक्वल टू देखिए मुझसे एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ था, हमने x लिख दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास में क्या चीज़ बच गया, x इक्वल टू साइन भी और इंटू में k, तो मतलब k इंटू साइन भी लिखे, ठीक है। अब भी के जगह पर जो वैल्यू था वो आप दे दीजिए सिंपली, ठीक है। सो x इक्वल टू के साइन, अच्छा आपने क्या माना था, y इक्वल टू भी एक्स, सो यहाँ से भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डाल दीजिए यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगा, y बाई एक्स। दिस इज योर आंसर which is the required solution, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दो बार तीन बार जरूर जो है सो अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल पे, आपके जो एग्जामिनेशन के लिए हैं, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। बनाएंगे पढ़ेंगे तो भी यही पढ़ेंगे और कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस x इंटू डी वाई माइनस का y इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस वैल्यू इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर क्या चीज़, एग्ज़ाम, ठीक है। ये दिगर एग्ज़ाम में नहीं पूछा हुआ है तो आप प्रीवियस ईयर एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। ये दिगर एग्ज़ाम में नहीं पूछा होगा पिछले साल तो मस्ट है कि आपके ईयर में रहना ही रहना है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी समय जीवन में आता है जब व्यक्ति को थोड़ा सा अलग डिसीजन लेना पड़ता है।
अब हर एक जगह तो आपको वो वाला क्वेश्चन आएगा नहीं उतना सिंपल कि आप बहुत आसानी से उसमें वेरिएबल को सेपरेट कर लें। तो थोड़ा सा कभी कभी कुछ कुछ अलग भी दिमाग लगाना पड़ता है, तो अलग अलग सिचुएशंस कंडीशंस में लोग लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे, आपके मन में चल रहा होगा ये वाद विवाद कि आखिरकार हम कहाँ पर कौन सा टेक्निक लगाए, तो बहुत ज़्यादा माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं, और जब आप एक बार उसको सीख लेंगे तो आगे से आपको उसको बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। उस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। बट दीज आर द यूनिक्स क्वेश्चंस जो आपको इन सारे लेक्चर्स में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यही वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बराबर हर एक जगह पे यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आपको रिपीट होते रहते हैं। सो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप अब बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सॉल्व, SOLU सॉल्यूशन, SOLUTION, राइट, सॉल्यूशन। तो क्या करना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे तो पहले आप लिख लीजिए द गिवन, तो भूलिए ही मत। जो दिया गया है x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस का y इंटू डी एक्स और y में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस वैल्यू इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या चीज़, और cos थीटा, है ना। एंड जो है सो एक और चीज़ y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको 2 और इसको 3 मानिए, ठीक है। और उसके पश्चात अब आप चलिए, अब आप ज़रा एक काम कीजिए, थोड़ा सा ये लाइन रेखा छोड़िए, हटाइए। वैसे डाल सकते हैं, अभी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रहने दीजिए, काहे मिटाइएगा। चलिए ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, जिस चीज़ को आप पुट आउट करते हैं उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहते हैं, मतलब x वाले को x के रिस्पेक्ट में, y वाले को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। आपके पास में मिलेगा ये जो, जैसे इसको लिख देते हैं हम ज़रा एक लाइन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज़, x, वी गेट, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा u इंटू वी वाला, तो u इंटू वी वाला तो r को छोड़ते हैं और cos थीटा में हम क्या लगाते हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है। पहले मैं अच्छे तरीके से लगा करके इसको भी लगाइए देते हैं, x है इसमें डी बाई डी एक्स हमने लगा दिया, तो डी बाई डी एक्स इसमें भी लगाए हैं, ठीक ना। डी बाई डी एक्स हमने इसमें भी लगाया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि r को छोड़े तो cos थीटा में डी बाई डी एक्स लगाए, और इस बार cos थीटा को ही छोड़ दिए तो r में डी बाई डी एक्स हमने लगा दिया, ठीक है। डी एक्स बाई डी एक्स, दिस वैल्यू बिकम्स 1, r इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ हो जाता है, तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा एंड व्हाट इज दिस, यहाँ पर क्या चीज़ हो गया, डी आर बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, है ना। डी आर बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे, हाँ मिस्टेक हो गया ना थोड़ा सा, देखिए जल्दबाजी में हमने देखा नहीं, यहाँ पे फार्मूला अभी अप्लाई नहीं ना होगा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा नहीं है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लीज़ 1 सेकेंड, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस, तो आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त, इस वक्त आप देख रहे हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स, दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, दिस वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। बट r इंटू, अभी तो फार्मूला अप्लाई होने वाला है नहीं, तो आपको चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, डी कॉस थीटा बाय में डी थीटा एंड अगेन डी थीटा बाई डी एक्स, अब आप लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इंटू में डी आर बाई क्या चीज़, डी एक्स, राइट ना। 1 इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, r इंटू, अब बोलिए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, राइट ना।
एंड दिस इज व्हाट कॉस थीटा इनटू में क्या चीज़ हो जाएगा डी आर बाई डी एक्स, ठीक है, डी आर बाई डी एक्स। सो आपके पास इस प्रकार से यहाँ पर क्या चीज़ आ चुका है। अब देखिए सबके बट्टा में डी एक्स है, डी एक्स को हटाना है, डी एक्स को कैसे हटाना है, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। तो 1 को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स से आप जो मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डी एक्स से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो आपके पास में क्या चीज़ बच जाएगा माइनस आर साइन थीटा इंटू में डी थीटा, और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर कॉस थीटा इंटू डी आर बच जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्या चीज़ डी एक्स, ठीक है। ये आपको एक चीज़ निकाल लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, आपको y है तो इसको y वाले को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं पहलू का वाला को उतना डिटेल से नहीं बताया तो मैं ज़रा इसको डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू आर साइन थीटा है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हुआ d बट्टा डी वाई, और d बट्टा डी वाई आप उसमें लगा दें, ठीक है। डी वाई बाई डी वाई दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, दिस वैल्यू 1 है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे आप इस पर, तो यदि अगर आप आर को छोड़ते हैं तो डी बाई डी वाई आपको किस में लग जाएगा साइन थीटा में, ठीक है ना। और यदि अगर आप साइन थीटा को ही छोड़ देते हैं तो आर में क्या लग जाएगा डी बट्टा डी वाई, ठीक है। सो इस प्रकार से आपके पास 1 इक्वल टू आर इंटू, अभी तो फार्मूला अप्लाई होने वाला है नहीं, तो आप क्या करेंगे डी साइन थीटा बाई में डी थीटा है ना, इनटू में डी थीटा बाई डी वाई, राइट। चेन रूल का यूज हमने किया है जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा आर इंटू डी साइन थीटा बाई डी थीटा, दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट कॉस थीटा, है ना, फॉर्मूला होता है ना। एंड डी थीटा बाई क्या चीज़ डी वाई, ठीक है। और प्लस में साइन थीटा इंटू में क्या चीज़ हो जाएगा डी आर वाई क्या हो जाएगा डी वाई। अब ये बट्टा से वाई को हटाना है, मतलब डी वाई को हटाना है, तो किस तरह से हटाएंगे, सबको डी वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस वैल्यू बिकम्स डी वाई इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू डी आर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा किसका डी वाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब एक छोटे से हम काम करेंगे, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये इक्वेशन 1 में क्या चीज़ है एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस आर साइन थीटा, राइट, ठीक है ना। सो हम इसमें क्या करेंगे जरा उसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, ठीक है। वहाँ से हम आर और थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमको लास्ट में यूज पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन काम करना पड़ेगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, मतलब स्क्वायरिंग 1 एंड 2 एंड एडिंग देम, ऐसे लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं स्क्वायरिंग 1 एंड 2 एंड एडिंग देम, ठीक है, हाँ ये ज़्यादा बेटर है, एडिंग देम 1 और 2 को स्क्वायर कीजिए और तब जा कर के उन्हें जोड़िए, देन वी गेट व्हाट। सो हमको क्या मिल जाएगा भाई, तो हमारे पास में था, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ बगल में, x इक्वल टू हमने लिया था आर कॉस थीटा और y इक्वल टू हमने लिया था आर साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था, ठीक है। तो स्क्वायर करके LHS को LHS में ऐड कीजिए, RHS को RHS में ऐड कीजिए। सो व्हाट इज दिस, आपके पास में क्या चीज़ हो जाएगा, तो आपके पास में जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हम सोच रहे थे एक बार ब्रैकेट में लिख करके तब स्क्वायर करें, तो डायरेक्टली लिख लीजिए और क्या दिक्कत है। इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, इसके स्क्वायर करने पर क्या चीज़ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर आप कॉमन कर लेंगे तो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट 1 होता है। सो यहाँ पे आप डाल दीजिए वैल्यू, सो आर स्क्वायर इंटू 1, सो यहाँ से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ये आपको जो है सो आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। ये क्यों हम निकाले हैं वो आपको जस्ट बताएंगे अभी तुरंत, एक सेकंड, क्योंकि इक्वेशन में हमको बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत थी, इसीलिए उसका वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक ना। एंड हमको थीटा का भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिखते हैं, नहीं, एंड जो है सो फ्रॉम 2/1, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, आर साइन थीटा बट्टा में आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या चीज़ भाई, तो y/x, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस, ये तो आर से आर कट जाएगा, तो क्या चीज़ बच जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू y/x। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स y/x, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब ये हो जाने के पश्चात आपको जो है सो इक्वेशन में चले जाइए और इक्वेशन में सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन में आप देखेंगे, इक्वेशन है क्या, मैं ज़रा बगल में लिखता हूँ आपके समझने के लिए, तो फिर से इसको राइट डाउन नहीं करना है, आपकी कॉपी पर लिखा ही हुआ होगा। गिवन आपको क्या दिया गया है, तो उसमें आप देखेंगे x इंटू डी एक्स और प्लस में y इंटू डी वाई, ठीक है। बेकार लिख रहे हैं, हम दिखाई देते हैं, स्क्रीन को पीछे करते हैं ना, सिंपल है ना। ये देखिए, आपको क्या वैल्यू चाहिए, तो आपको चाहिए x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम आर स्क्वायर निकाले चुके हैं, ठीक ना। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में तो सारा चीज़ दिया ही हुआ है, आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, आपको ये जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आपके पास में x दिया ही हुआ है, x की वैल्यू आर साइन थीटा लिखिए और dx की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये dx की वैल्यू हम आपके पास निकाल दिए हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप जो है सो यहाँ पर डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पुट आउट करेंगे तो x की वैल्यू और dx की वैल्यू दीजिए, y की वैल्यू क्या डालेंगे, आर साइन थीटा, और dy की वैल्यू जो कि यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये देख रहे हैं, ये डी वाई की वैल्यू हम निकाल दिए हैं। तो उस वैल्यू को जो है सो आप क्या कीजिए, यहाँ पर डालिए, ठीक है, और डाल करके और इस वैल्यू को क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। और उसी प्रकार से फिर x और डी वाई और डी एक्स का यूज करते हुए, मतलब उनके वैल्यूज़ को डालते हुए इस वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और कैलकुलेट करके सब वैल्यू डालेंगे, 2 लाइन में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत उतने तक है, वो आपको जब तक वो वैल्यू डालिएगा तब तक जो है सो थोड़ा सा समस्या है। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आप देख लीजिए फिर से एक बार, आपको फाइंड आउट करना है x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, नाउ जो है सो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं x इंटू डी एक्स प्लस में y इंटू डी वाई। तो x का वैल्यू क्या चीज़ है, x का वैल्यू आपको याद है, x का वैल्यू हमने क्या लिया था, कॉपी पे आपको दिख रहा होगा, आर कॉस थीटा हमने लिया था। और dx की वैल्यू हमारे पास में कितना है, तो dx की वैल्यू हम निकाल दिए हैं, ये देखिए, ये है dx की वैल्यू माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, तो माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा इंटू में डी थीटा, प्लस में क्या चीज़ है, प्लस में है कॉस थीटा इंटू डी आर। तो चलिए लिखते हैं कॉस थीटा इंटू डी आर, ठीक है। और प्लस में था और क्या चीज़ है, वाई, तो वाई की वैल्यू क्या था, आर साइन थीटा, और इंटू में डी वाई की वैल्यू हमने क्या निकाला है, ज़रा देखना पड़ेगा मुझे। हमने निकाला है आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो चलो वही लिख लेते हैं बारी बारी से थोड़ा सा, आर कॉस थीटा इंटू में डी थीटा, और क्या है, साइन थीटा इंटू डी आर, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, प्लस में साइन थीटा इंटू डी आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको जो है सो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, इम्प्लाइज में, सो दिस वैल्यू बिकम्स, कैसे लिखें, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर और कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, हे बाबू, साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। और अच्छा, और क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा
और इंटू डी आर। मेरे ख्याल से तो इतना ही आना चाहिए इसको गुना करने पर। आप लोगों का जो इच्छा हो उसे बताइएगा आप लोग भी। चलिए अब इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में नहीं, आर स्क्वायर और क्या होगा भाई, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा, नहीं हाँ ठीक है। और क्या होगा, और हो जाएगा प्लस में आर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी आर। चलो भाई जोड़िए, जोड़िएगा क्या हो जाएगा, दिस इज खत्म, प्लस माइनस, अरे भाई दिस प्लस दिस माइनस खत्म नहीं हो गया, तो चलिए क्या बचा, सो हमारे पास में बच गया x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, हो तो ये दोनों में तो आर कॉमन है ना, हो जाएगा तो आर कॉमन कर लेते हैं, हे आर कॉमन कीजिए, देखिए ना दोनों में आर भी कॉमन है डी आर भी कॉमन ना, तो आर इंटू डी आर कॉमन, तो हमारे पास में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कहानी तो वही है, आपने तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट 1। सो x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी आर, हे ओह ओह ओह, अरे भाई आर इंटू डी आर गुने में क्या चीज़ 1। सो इस प्रकार से x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू क्या चीज़ आर इंटू डी आर। देखिए कितना बहुत 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 ईजी क्वेश्चन है, बशर्ते आप थोड़ा सा माइंड लगा करके आप अच्छे से बनाएंगे तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। सो ये वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एंड कुछ नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बात समझ रहा है। नाम तो हम देंगे ही देंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या सब नाम दिया है, अभी तक 2 है 3 है, तो इसका नाम हम 4 दे देते हैं, ठीक है। वैल्यूज निकालें इसका यूज करेंगे ना, तो इसका नाम हम 4 दे देते हैं, ठीक है। अगेन अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, किसकी, इसके, ये वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर लिया आर इंटू डी आर। ये देख लीजिए, ये नीचे वाला का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम आर स्क्वायर निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ पे निकाले हैं, ये देखिए है ना, ये निकाले हुए हैं। अब हमको सिर्फ एक और वैल्यू कैलकुलेट करना है, कौन सा, ये ऊपर वाला। तो चलिए इसको भी इक्वली मारते हैं, एक्स है तो डी वाई, वाई है तो डी एक्स। अच्छा ठीक है, चलो भैया लिखते हैं। सो क्या चीज़ लिखेंगे, मतलब याद है ना, नहीं याद है, मुझे भी ध्यान पर से उतर गया, क्या चीज़ था, x था तो डी वाई था, माइनस वाई था तो डी एक्स था, ऐसे हमने याद किया था। चलो भाई फटाफट वैल्यू डालते हैं। सो बराबर में x की वैल्यू तो r cos थीटा है, ये जो x है उसकी वैल्यू r cos थीटा है, एंड डी वाई का वैल्यू क्या था, वो डी वाई का वैल्यू, हाँ डी वाई का वैल्यू आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी आर, याद हो गया क्या, आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलिए तो लिखते हैं आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, प्लस में क्या था वो, साइन थीटा इंटू डी आर था, साइन थीटा इंटू डी आर, तो लिखिए हाँ साइन थीटा इंटू डी आर, ठीक है। अच्छा और कथी है माइनस का y, तो माइनस का y का वैल्यू क्या था, आर साइन थीटा, और चलिए dx की वैल्यू दीजिए, dx का वैल्यू क्या था, माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्या चीज़ है, माइनस का आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, और प्लस में क्या है, प्लस में कॉस थीटा इंटू डी आर, है ना, कॉस थीटा इंटू डी आर, कॉस थीटा इंटू डी आर। चलिए वही बात फिर से गुना करने वाली बात, तो x इंटू डी वाई माइनस का y इंटू क्या चीज़ डी एक्स इक्वल टू, गुना कीजिए इसको आर कॉस थीटा से, समझ रहे हैं, ये जो आर कॉस थीटा है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में क्या चीज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस में आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी आर, हाँ ठीक है। और चलिए अब इसको गुना कीजिए तो क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, नहीं क्या चीज़ अच्छे से लिखते हैं, आर स्क्वायर और साइन
स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस का आर साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी आर, यही बच रहा है ना? बोलिएगा, बोलिए 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 बोलिए, माइनस आर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके 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 ना, ठीक है, ठीक 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 ठीक, बस बस, हो गया हो गया हो गया। सो व्हाट इज दिस? अब क्या देख रहे हैं? तो दिस और दिस तो कट गया नहीं, अभी दोनों में कॉमन क्या है? आर स्क्वायर कॉमन है और डी थीटा कॉमन है नहीं। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों से होता नहीं रहता है, मतलब बच्चे लोग से। अब बच्चा लोग से क्या, बच्चा लोग तो आप करिए लेगा, अब तो देख लिया, ऐसा ट्रिक देख लिया जिसका जवाब नहीं है। तो भाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा तो कॉमन ही है, सो व्हाट इज दिस? हमारे पास क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या चीज़? साइन स्क्वायर थीटा। गजब का नोट बन जाएगा, बहुत सारा लोग तो इस नोट को देख करके पढ़ा भी सकते हैं ग्रेजुएशन, इससे ज़्यादा आपको कम ही नहीं करना पड़ेगा। समझ गए? पैसा कमाने के लिए तो इतना काफ़ी होगा आपको, खाली इतना नॉलेज आपको रहे तब। आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो गया? 1 लिखिए देते हैं, एक्स इंटू डी वाई माइनस का वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। सो आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। ये सब जो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना, ये सब बहुत लोग बच्चा सब फंस जाता रहता है, इसी कैलकुलेशन के चलते बनाता ही नहीं रहता है, जबकि कितना सिंपल है, सिंपली गुना करना है, गुना कीजिए वैल्यू डालिए, बात खत्म है। अच्छा, अब हमने सब वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो सारा वैल्यू जब कैलकुलेट कर लिए, तो अब जो है सो अब विलंब मत कीजिए, ठीक है। अब बिल्कुल विलंब मत कीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 में अपना ई जो वैल्यू निकाले हैं सो, ई वैल्यू निकाले हैं सो, ई वैल्यू जो निकाले हैं सो, सब वैल्यू दे दीजिए, आपका आंसर एक लाइन में आपके हाथ में होगा। तो चलिए, देख तो आपने लिया ही है, एक्स डी एक्स दिस दिस दिस, समझ गए ना? तो चलिए सब वैल्यू को डालते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, कितना देर का वीडियो बना हो? 31 में 32 मिनट हो गया। तो 32 मिनट हो गया तो लेक्चर लंबा है, क्लास में पढ़ाएंगे तो जानते हैं बहुत ही टाइम लग जाता है, समझ गए? क्लास में बोर्डवा पर पढ़ाने में एक एक क्वेश्चन में टाइम खींच लेता रहता है, दिया पता से सरने नहीं देता रहता है। तो क्या लिख रहे थे, कहाँ पर लिखना है, आ जाए, क्या लिखना है? हाँ, फ्रॉम फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो हमारे पास है क्या? फ्रॉम फर्स्ट क्या है? सो हमारे पास क्या था? तो x इंटू डी एक्स था नहीं, और प्लस में y इंटू डी वाई था, और प्लस में ऊपर में क्या था? तो x था तो डी वाई था, माइनस y था तो डी एक्स था, और नीचा में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 0 था। तो आप इसका वैल्यू देखे हैं, इसका वैल्यू कितना निकाले हैं? आप देखिए, कॉपी में अभी लिख रहे हैं ना, तो कॉपी में लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू देख लीजिए, इसका वैल्यू कितना निकाले हैं आप लोगों को देखना है। आइए दिखा देते हैं, इसमें कौन बड़का बात है, देख लीजिए, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, इक्वेशन नंबर 4 में देखिए, इसकी वैल्यू कितना निकाले? आर इंटू डी आर। तो चलो भैया दे देते हैं आर इंटू डी आर, इसकी वैल्यू कितना निकाले हैं? आर इंटू डी आर। कहाँ से लिखे हैं ये बात बाबू? फ्रॉम 4 से, ठीक है, यूजिंग 4 एंड, और बताएं मच्छरों और कुछ चैन नहीं मिलता है, बुझे? एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, अभी अभी कैलकुलेट कर दिया, कितना? आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई लोग? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। बट्टा में आइए, बट्टा में क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सोच रहे हैं आप लोग? चलिए अभी तुरंत दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदला में कितना लिखेंगे? आर स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने लिख दिया आर स्क्वायर, इसके बदला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदला में आर स्क्वायर बराबर में 0 है, 0 दीजिए। क्या कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है? ओ, तो हम भी वही सोच रहे थे, आर स्क्वायर स्क्वायर काट दिए। सो आर इंटू डी आर और प्लस में डी थीटा बराबर में 0, वेरिएबल सेपरेट, आर वाला एक जगह, थीटा वाला एक जगह, हो गया ना? सो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, सो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, ठीक है। मन से बनाइएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, समझे ना? हाँ, नहीं तो वैसे में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, वैसे तो एग्ज़ाम के लिए चोरी चकारी कीजिएगा तो ये तो बढ़िया बात है नहीं,
सीखने के दृष्टिकोण से सीखिए। लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। आई हो दुनिया का सब लोग पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ाया है एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं होता है पावर फार्मूला। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 नहीं हो जाएगा, आर इंटू डी आर का ये डी थीटा का क्या हो जाएगा, याद है सिर्फ डी एक्स का क्या होता है, एक्स नहीं होता है, तो डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा नहीं। अब बराबर में जीरो का तो जीरो ये रहेगा, प्लस में कांस्टेंट सी दे दीजिए। सो इस प्रकार से अब भाई आर और थीटा तो था नहीं आपको क्वेश्चन में तो आपको क्या था, क्वेश्चन में था एक्स वाला ना, मेरा एक्स वाई वगैरह में क्वेश्चन था, तो ये आर आ थीटा को हटा दीजिए। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, याद है, नहीं याद है तो हम दिखा देते हैं। ये देखिए आर स्क्वायर के बदला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, और थीटा के बदला में टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। सो आर स्क्वायर के बदला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में 2 प्लस थीटा के बदला में टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, अब बराबर में सी लिख दीजिए जो है सो, ठीक है। और अब तो कुछ नहीं बचा, नहीं ठीक है हो गया, which is the required solution। सो इस प्रकार से वेरिएबल सेपरेबल मेथड समापन होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कल अपलोड करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ाएंगे भी, कल अपलोड भी करेंगे। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी। देखिए 4:59 हो चुके हैं सुबह के, यानी कि 5 बजने वाले हैं और 36 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। तो इस पर ज़्यादा जो है सो नहीं हम लोग कुछ करेंगे विशेष, इस लेक्चर को यहीं पर समापन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोगों का जो आएगा, तो उसमें इस लेक्चर में भी आप 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक ना, और इसी के साथ पूर्ण रूप से ये समाप्त होता है, ठीक ना। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे होमोजीनियस, GENEOUS, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर लेक्चर बनाएंगे और अगला जो है सो नॉन होमोजीनियस पर बनाएंगे, ठीक है। फिर आगे एलडी वगैरह सब चलता रहेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या चीज़ योर एग्जामिनेशन। सो इसको देखना भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसके पश्चात मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, और जाते जाते मैं अब हम ये सब नहीं कहेंगे कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाइए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और देखिए सिर्फ वीडियो को मतलब देख करके मत छोड़ दिया कीजिए, देखने के पश्चात थोड़ा सा कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए तो रखें, थैंक यू।